सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। कुछ पिताजी को नमन करते हुए और परमेश्वर का शुक्राना भी करना है कि अगर उन्होंने लेकर गए हैं तो ऐसा पिता दिया भी। कितनी खुशकिस्मत है आप और मैं, क्या ऐसे पिता का साया साकार रूप में इतने वर्षों तक रहा और अब उसका निराकार रूप जब कभी गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर ही। जब आंखें बंद करते हैं उनका वही नूरानी चेहरा, वही चमकती हुई आंखें, वही ज्योति मैं बनाती हुई दिखाई देते हैं। मुझे ये कहना है, महाराज कहा करते थे कि बाह जिनानी पकड़िए फिर जाए बाह ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया धर कहिए धर्म ना छोड़िए। लेकिन आने वाला कल जाने वाला है। जो काल गुजर गया वो आएगा नहीं और जो आने वाला है वो जाने वाला है। मैं हर साल यही सुनाता हूँ। एक घर में एक नन्ही सी कली बच्ची खेला करती, फुदकती रहती, चारों तरफ चहकाती रहती, चहकती रहती, महकती रहती। उसी घर में एक देवी घर की सफाई किया करती, बर्तन साफ करती, घर के काम करती और एक बड़ी बूढ़ी औरत बाहर चरखा काता करती थी। कुछ दिनों के बाद कोई आया तो क्या देखता है कि जो वो नन्ही कली थी वो तो बर्तन साफ करना, बुहारी देनी करके काम कर रही है और जो घर का काम किया करती थी वो बाहर चरखा काट रही है और चरखा काटने वाली परमेश्वर के घर जा चुकी है। तो आने वाला कल जाने वाला है। ए गाफिल ये घड़ियाल हर तरफ वक्त करता है मना दी। एक घड़ी और तूने जिंदगी की गवा दी। लेकिन हमें आने वाले कल को देखना है, क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं जिन संतों ने हमारी बाह पकड़ी। महाराज ने कहा है कि भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है परिवर्तन। जिंदगी में परिवर्तन होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, वहमों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन भय से मुक्त कब होगा, वहमों से मुक्त कब होगा इंसान? जब उसको आश्रय मिलेगा। और आश्रय में किसका? सच्चे संत का, सच्चे गुरु का आश्रय मिलेगा। कुछ पिताजी ये कहानी सुनाया करते थे, इसलिए आज मैं वही कहानी सुनाऊंगा आपको कि छत्रपाल जो थे उनके मन में देशभक्ति जागी। मन में विचार आया कि हिंदुस्तान पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, मैंने भी रक्षा करनी है, हथियार उठाने हैं। वो शिवाजी के पास गए और कहने लगे कि मुझे देशभक्ति के मन में जो जगी है, अपने देश को बचाना है और मुझे आपको गुरु बनाना है। मुझे दीक्षा दीजिए और शक्ति का आशीर्वाद दीजिए। शिवाजी ने कहा छत्रसाल को कि बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं तो हर वक्त इधर उधर लड़ाई में रहता हूँ और दूर भी रहता हूँ। आप जाइए, आपके पास जहाँ वहाँ आपने काम करना है वहाँ प्राणनाथ जी हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। वो पहुँचे हुए भी हैं और हर वक्त हर कदम पर, हर डगर पर आपकी रक्षा भी करेंगे। उनका ठीक है। छत्रसाल जी आगे प्राणनाथ जी के पास नतमस्तक हुए
विनय याचना की और कहा कि मैं अपने देश से तो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए बलिदान देने के लिए मन में संकल्प लेकर आपके आशीर्वाद की याचना करता हुआ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए और मेरे रक्षा के लिए मन में मेरे को आश्वासन दीजिए। प्राणनाथ जी ने दीक्षा दी और कहा कि तेरे रक्षण के लिए जो तूने काम बीड़ा उठाया उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, उसकी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का इलाका जो है वहाँ पर पन्ना वगैरह के बहुत सारे हैं। कहने के ये मैं तेरे को ये जगह पर कहता हूँ, तुम इस जाकर जितना भी धन चाहेगा तेरे को मिलेगा। मेरे होते हुए तेरे को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। गुरु का आदेश, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का निर्देश तीनों प्राप्त करके प्रसन्न होकर छत्रसाल जी लड़ाई में जुट गए। देश के कार्य, देश हेतु। कहते हैं कि एक दिन जब आ रहे थे तो कुछ सैनिक उनके साथ थे। नदी पार करनी थी, सूखी नदी थी। जब नदी पार करने लगे उनके सैनिक जो थे वो तो निकल गए, इतने में चौक का पानी ऊपर से आ गया और नदी जलमग्न हो गई। छत्रसाल का घोड़ा जो था वो बीच में फंस गया, इधर उधर होने लगा। बड़ी मुश्किल से उस घोड़े को किसी तरह निकालकर जान बचाकर जब बाहर निकले जाने लगे तो सोचा कि गुरुओं का स्थान भी रास्ते में पड़ता है, क्यों ना उनको नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेकर इधर से निकलूं। वहां गए तो देखा प्राणनाथ जी मग्न समाधि में हैं, नतमस्तक हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो छत्रसाल ने देखा कि प्राणनाथ जी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत मेहनत करके थके हुए चेहरे पर जो था बहुत थकान का भाव और बहुत ऐसे लगे जैसे कोई बहुत मुसीबत मुश्किल से होकर आए हों। छत्रसाल हैरान हो गया, हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज आप तो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, आज ये थके थके थकावट और ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत कठिनाई से होकर आए हो। तो छत्रसाल जी ने कहा, बेटा बात कुछ नहीं, तेरे घोड़े के जो नीचे कीले थी वो बहुत पैनी थी, तेरा घोड़ा 3 दफा डूबने लगा, मैंने कंधा देकर उसको ऊपर किया, वो कीले मेरे कंधे में लग गई, उसका दर्द है, वैसे कोई बात नहीं। तो मुझे ये कहना है कि गुरु जिनकी बांह पकड़ रहते हैं वो कभी नहीं छोड़ते हैं। इस नववर्ष में हम आए हैं, ऋतुएं बदलती हैं, दिन बदलते हैं, घंटे बदलते हैं, वर्ष का परिवर्तन हो रहा है। तो आज के दिन अपने मन में संकल्प लेना और प्रार्थना करनी है कि जैसे वर्ष नवे वर्ष का आगमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह हमारे मन का भी परिवर्तन हो। हमारे मन में निर्भयता तो अवश्य आनी चाहिए। महाराज ने उपासक के अंतर जीवन में भी लिखा है कि अगर निर्भयता, सत्यता, विनीता के गुण नहीं आए तो फिर हमारा राम नाम का सिमरन केवल रटन है और हमारी विश्वास और आस्था वास्तविक रूप नहीं है जो रूप उसका होना चाहिए। निर्भयता कई 3-4 प्रकार की कही है। एक आदमी बहुत मोह में होता है, बहुत अति मोह में होता है, वो भी निर्भय होता है। निर्भय जब द्वेष, अति नफरत अत्यधिक होती है वो भी निर्भय हो जाते हैं। जो बहुत अहंकारी होता है वो भी निर्भय हो जाता है। रावण अपने अहंकार में निर्भय था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और रावण ने दिया अनुमति। लेकिन वास्तविक निर्भय कौन होता है? जिसको सच्चा भरोसा होता है, सच्चा विश्वास होता है, जिसके मन में ये आस्था होती है कि चरण पर रख दिया जब माल तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हानि लाभ सब थारो मैं तो दास कहा। असली निर्भय वो है, वो वह में नहीं पड़ता, फिर वो नहीं गिनता मंगल शनिचर कौन सा आ गया,
वो ये नहीं गिनता कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन माड़ा है। वो ये नहीं कहता किसी ने कह दिया कि तुम 10 अंगूठियां पहन लेते हो तेरा काम बन जाएगा, धागे लेके तो काम बन जाएगा, क्योंकि उसको भय नहीं है, उसको तो पता है, विश्वास है कि मन का है राम नाम का ऐसा चिंतामणि, चिंतामणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टूटा घाटा हो नहीं और संपत्ति मिलेगा नहीं। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र मानो इसे राम राम श्री राम। उसको फिक्र नहीं होता, उसको लगता है कि कोई मुसीबतें हैं ही नहीं, कोई रास्ते की रुकावटें हैं ही नहीं, बाधाएं हैं ही नहीं, अगर होंगी भी तो महाराज ने हमें कह के भेजा हुआ है कि राम नाम मंगलकारी, बाधा बिगड़ विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का मुझे ये कहना है। आज नव वर्ष आने वाला है, आगमन होने वाला है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना चाहिए। महाराज जिन्होंने कभी सपने में भी झूठ नहीं बोला, बोलने की बात तो क्या कभी सोचा भी नहीं है, जब वो हमारे को कह के गए हैं, विश्वास दिला के गए हैं कि बाधा बिगड़ विनाश हो, वो सब शुभ संचार, जहाँ नाम तब नाम का गूंजे, विश्वास दिला के गए हैं, फिर हम क्यों भटकें, बाधाओं में क्यों भटकें, बेवजह के विघ्न क्यों बनाएं, अपने आप को कमजोर क्यों करें। तो पहला तो मुझे ये कहना है कि नए वर्ष में हमने ये संकल्प लेना है कि महाराज के कहे शब्दों को केवल रोज पढ़ने तक सीमित नहीं रखना। महाराज ने कहा है अमृत वाणी गाने गाना, राम नाम मन बीज रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाय। तो हम यहाँ तक सीमित ना रहे, अमृतवाणी गाने गाना, गाने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, अच्छे भाव आते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसका वो जो वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने के लिए, जिसको वास्तविक आनंद कहा गया है, उसके लिए दूसरी लाइन याद करनी होगी, राम नाम मन बीज रमाना। प्रार्थना करनी होगी कि देव ऐसी कृपा कर दो, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिन बिसरे राम 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 श्री राम राम। ये कहना है अमृतवाणी गाने गाना, राम नाम मन बीज रमाना। जो जब राम नाम की जगह संकट सर्व पड़ा, जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए, महाराज के शब्दों को मन में भी उतारना होगा। अगर खाली पढ़ने तक सीमित रहे और मन में विश्वास नहीं रखा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि महाराज ने कहा है कि मैं क्यों करते हो, ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाव, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की ना। महाराज ने कहा ब्रह्म भूल में भटकते, भ्रमों में वहमों में तो पड़ा ही हुआ था, भटक रहा था, इधर उधर जा रहा था, लेकिन जब भाग्य उदय हुए, ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाव, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की। अगर गुरु भी मिल गया, लगन भी लग गई, लेकिन वहमों से बाहर नहीं आए, उस भ्रमों में भटकते रहे, तो फिर वही सब कुछ चिंतामणि पारसमणि पाकर भी अगर हम कंगले बने रहे, मांग के रोटी खाते रहे, घर में अनाज का भंडार हो और बाहर से मांगते बन के भोजन खाएं, तो हमारे जैसा बदकिस्मत कौन होता। तो मुझे आपसे निवेदन करना है कि आज संकल्प लेके जाना है कि हमने वहमों में नहीं पड़ना, हमने भ्रमों में नहीं पड़ना। पहला तो मुझे ये कहना है निर्भयता, दूसरा सत्यता। मन में कोशिश करनी है आज से, अपने मन में ये भी संकल्प लेकर जाना है कि हम जो बोलेंगे उसमें उदारवादी होंगे, उदारता बरतेंगे और प्रेरणादायक शब्द कहेंगे। किसी को
दिल दुखाने वाला या कमजोरी वाला नहीं कहेंगे, उदारता वाला कहेंगे। उदारता का क्या है? महाराज इस बात पर बहुत जोर दिया करते थे कि जब भी किसी को मिलो, अगर उसके अंदर, उसके हृदय में प्रवेश करना है तो मन में उदारता लेकर उसके गुण देखने हैं। लेकिन हमारी आदत नहीं है, हम तो कोई ना कोई कमी देखते रहेंगे। जैसे सोने के महल में कीड़ी छेद देखती रहती है, अगर छेद ना हो तो उसको सोने का महल बेकार लगता है। ऐसे हमारा स्वभाव बन चुका है दूसरे की कमियां देखने का, कमजोरियां देखने का। जब भी किसी को मिलना है उसके गुण देखने हैं और उसका उदारता से वर्णन करना है। घर में भी, किसी भी रिश्ते में हम संकीर्ण हैं, किसी के गुण हैं तो उनको कहते हुए अंदर ऐसे लगता है जैसे बहुत मुश्किल हो रही है, और किसी के अवगुण देखने हो तो बहुत खुश होकर देखते हैं। महाराज भक्ति प्रकाश में लिखा है कि पर दोषों को देखकर मन में माना मोद, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर। टीका पर के भाल का घोषित किया कलंक, निज मुख पर कालक मले, जग में फिर निशंक। दूसरों के दोषों को देखकर प्रसन्न नहीं होना, उदारता बरतनी है, गुणों का वर्णन करना है। कोई भी हो, महाराज अक्सर कहा करते थे कि अगर आप किसी मरीज को देखने जाओ, किसी बीमार को देखने जाओ, तो उसको कभी नहीं कहना कि तेरे को क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे आया, क्या हुआ था। उसकी हिस्ट्री शीट लेके नहीं बैठ जाना, उसको दवाइयाँ बताने नहीं लग जाना डॉक्टर बन के, तो ये ले ले, वो ले ले। जाकर मुखमंडल प्रसन्न हो, यथा गुलाबी हो, खिले हुए फूल की तरह। केवल फूल लेके नहीं जाना, फूल बन के जाना है। कोई चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि आपने जी महाराज का जो बताया था, मेरे कई मरीजों पर उसका असर हुआ है। महाराज ने कहा था कि किसी मरीज पे जाओ पास और उसको डॉक्टर कहेंगे इसको कोई दवाई असर नहीं कर रही है, मुश्किल में है, तो मरीज को जाकर सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो आपको बीमार समझ कर आया था, आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं, कोई गलती से और तो किसी के नहीं आ रहा, आपका तो चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। इतना कहने से ही उसमें अपनी शक्ति, जो छिपी हुई शक्ति है, फिर वापस आ जाएगी। और वो जो उसकी शक्ति उस बीमारी का मुकाबला नहीं कर रही, वो शक्ति जागृत होकर उस बीमारी को तोड़ देगी। वाणी का ये जो है संकल्प लेना है आज से। दूसरा महाराज ने कहा है कि परमेश्वर के आगे कुछ पिताजी के स्वर्गीय माताजी, दादी जी सवेरे उठ के रोज कहा करते थे, और भी नीमा थी फकीरा, और भी नीमा थी, ये तेनों कोई भला बुरा के सब नुमा कीजी फकीरा, और भी नीमा थी। फल जी में रुखन लगता सत्यता का, निर्भयता का और विवेकता का गुण आना चाहिए। सत्यता के लिए मैंने महाराज का बात बहुत दफा कही है। महाराज को जो कहा गया था, महाराज आप तो ठहरे बाबा जी, आपने तो कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, हम व्यापारी आदमी हैं, व्यवहार में हमें झूठ भी बोलने पड़ते हैं, झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होता। तो महाराज ने कहा था आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, जितने झूठ आप शौकिया बोलते हैं दिन में सुबह से लेकर शाम तक, वो एक तरफ लिखते जाइए, और जो झूठ आपको मजबूरी में लिखने पड़ते हैं वो दूसरी तरफ लिखते जाइए। आप देखना एक हफ्ते के बाद उस कॉपी में 90% झूठ आपके शौकिया होंगे और 10% झूठ आपके मजबूरी के होंगे। महाराज के शब्द दोहराता हूँ कि शौकिया झूठ आप छोड़ दीजिए, मजबूरी के झूठ मैं छुड़वा दूंगा, मेरा वादा रहा। लेकिन महाराज अपना वादा कैसे पूरा करते हैं? जब हम शौकिया झूठ छोड़ देते हैं तो हमारी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि हमारी हर बात को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, हर बात, क्योंकि हम शौकिया झूठ छोड़ दिए। वो कहते हैं कि ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, जो कह रहा है सत्य कह रहा है। और जब हमारी हर बात को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाता है तो हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ती झूठ बोलने की, क्योंकि हर बात आपकी सच्चाई के रूप में स्वीकार की जा रही है। तो आज नया वर्ष आने
मुझे ये कहना है महाराज के जो 3 बातें हैं कि निर्भयता, निर्भय होना है। निर्भय कौन होता है? जिसको सच्चा आश्रय मिल जाता है, सच्चे गुरु का आश्रय मिल जाता है, सच्चे नाम का आश्रय मिल जाता है। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि सुभाव। उनको फिक्र नहीं रहता। फिर निर्भयता का मन में भाव लेके जाना है कि अब मैंने वहमों में नहीं पढ़ना, भ्रमों में नहीं पढ़ना। कई कहते हैं दिन कौन सा अच्छा है, घड़ी कौन सी अच्छी है, तारा कौन सा डूबा है, तारा कौन सा उभरा बाहर निकला हुआ है, कब चीज खरीदे कब ना खरीदे। तो संत कहते हैं वही घड़ी सुलखनी घड़ी प्रभु का नाम जपाए। जिस घड़ी में आपने परमेश्वर का सिमरन कर लिया वही किस्मत वाली है, वही भागों वाली है, उसी में आपका तारा उजाले वाला है, बाकी तो डूबा ही हुआ है। लेकिन जो राम नाम के विश्वासी हैं उनको क्या विश्वास है कि जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम नाम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन मान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। परमेश्वर का सिमरन कर लिया, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे का खंड जाप रख लिया तो हमारा कोई तारा डूबा हुआ नहीं है, हमें कोई सगन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम नाम शुभ शकुन मान, इससे बड़ा शकुन कोई है नहीं। और इस शगुन के बनाने से, उस वक्त कार्य करने से स्वस्ति शांति शिव का कल्याण सारे आशीर्वादों को देने वाला है। लेकिन इस सब के लिए, इस संकल्प पूर्ण करने के लिए आपको अनुष्ठान भी करना होगा। और वो अनुष्ठान जो महाराज आखिरी वक्त तक करते रहे थे, महाराज आखिरी समय तक, क्योंकि विश्वास करना इतना सहज नहीं है, कहना तो बड़ा आसान है, जरा सी बात पर भूल जाते हैं, जरा मुसीबत आती है तो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, फलाने से कर लें फलाने से कर लें। उसके लिए इस बात का रोज अनुष्ठान करना होगा कि बुझे भरोसा राम तुम अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। फिर देखना लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। संदेश आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। प्यारे साथियों, आज हम नव वर्ष 2015 में प्रवेश कर रहे हैं। इस पावन वेला पर आइए हम सब मिलकर गुरुजनों से शुभ आशीर्वाद एवं कृपा याचना प्राप्त करें। सदगुरुदेव स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं पूज्य पिताजी महाराज के उपकार का ऋण हम कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे। उनकी अपार कृपा और मेहनत से हम सब जिस आनंद और सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पथ में प्रगटे सतगुरु हंस पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। गुरुदेव, आप हमें राम नाम के अटूट पावन प्यारे प्यारे संबंध से जोड़कर गए हैं। इस मंगलमय महामंत्र के दान आदान से हम सब आत्मा से करीब आ गए हैं, निकटतर हो गए हैं। इस रिश्ते को और सुदृढ़ करना है। हमारी राम नाम के प्रति आस्था दिन प्रतिदिन और भी सबल और प्रबल हो। हर क्षण हर पल राम नाम की मधुर ध्वनि हमारे भीतर गूंजती रहे और इस अलौकिक आनंद की प्राप्ति सदैव होती रहे। हम आपके कृपा पात्र बने, हमारा जीवन आप ही के अनुरूप और आपकी इच्छा अनुसार बने। आपके कार्यों के लिए सदैव तत्पर एवं समर्पित रहें। प्रियजनों, पूज्य महाराज ने कहा है कि साधक प्रबल मनोभावना बनाए कि जैसे तन में औषधि काम करती है, ऐसे मेरे रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरे मलिन विचारों को दूर करने का काम मेरे राम नाम जपने से हो रहा है। पूरी श्रद्धा भावना
और भरोसे के साथ आराधना कीजिए। हमें यही भावना रखनी है कि जिस प्रकार सूर्य की रोशनी जड़ जंगम जगत को ज्योति, जीवन, बल, शक्ति और ऊर्जा सही से प्रदान किया करती है, उसी प्रकार राम नाम के आराधन से मेरा आत्मा विकसित हो रहा है, इसका पक्का विश्वास रखना है। ऐसा निश्चय रखें कि श्री राम हमारे अंगसंग हैं। सदाचार, शुभ व्यवहार और पवित्र विचारों के द्वारा अपने अंतःकरण के द्वार खोलकर राम कृपा को प्रवेश करने का मार्ग देना है। यही परम कल्याण का मार्ग है और यही सच्चा धर्म है। मार्ग सत्य दिखाइए, संसुजन का पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा हाथ। इसी प्रार्थना के साथ नव वर्ष का अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सबको अपनी राह पर स्वयं चलाएं और हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें। आशीर्वाद एवं शुभकामना से आपका कृष्ण।